विटामिन को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। उनको ये नहीं पता था कि उनकी बॉडी को कौन से विटामिन चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, कौन सा विटामिन उसको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, किस विटामिन का हमारी बॉडी में क्या काम है। तो आज की इस वीडियो में हम विटामिन के रिलेटेड जितनी किस्म के भी आपके क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं उन सब को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट उम्मीद करूँगा इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लोगे तो आपके ये जो डाउट्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरी बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, मेरी हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, मेरा ये मसल में क्रैम्प आ रहा है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको मिल जाएंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मल्टीविटामिन के बारे में कहा जाता है कि मल्टीविटामिन डिफरेंट किस्म के होते हैं, ए से लेकर के तक, जो कि हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट किस्म के फंक्शन करते हैं। जैसे कि विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों के लिए होता है, विटामिन ए जो होता है वो नाइट में जो हम लोग देखते हैं, हमें नज़र आ पाता है नाइट में, हमारी आई साइड के लिए होता है। उसके अलावा जो विटामिन सी होता है वो हम हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इसका नॉर्मल सा रोल प्ले होता है। कोई किसी का हमको कट लग जाता है तो उसको हील करने के काम आता है। उसके अलावा विटामिन जो बी है ये क्या करता है, जो हम फूड खाते हैं उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है। मतलब ये समझ लें कि गाड़ी है उसमें इलेक्ट्रिशियन का अपना काम है, उसके अलावा इंजन का अपना काम है, चाबी का अपना काम है, म्यूज़िक लगाने का अपना काम है, एसी का अपना काम है। तो हमारी बॉडी में जो विटामिन है इनका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन काम नहीं करेंगे, जिससे आपको रिजल्ट जो आपके बॉडी फिटनेस गोल हैं वो अचीव नहीं हो पाते। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर चलेंगे विटामिन की तरफ। तो यहाँ पर दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब ये क्या नया ड्रामा आ गया, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ। ये समझ लें कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि हमको डेली खाने ही पड़ते हैं। अगर ज़्यादा खाओगे तो हमारी बॉडी उसको पेशाब के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देगी। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि जिनको हमारी बॉडी जो होती है बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेती है। कुछ विटामिन कुछ देर के लिए स्टोर हो जाते हैं, कुछ विटामिन कई मंथ तक भी हमारी बॉडी में स्टोर होके रह सकते हैं बाद में यूज़ होने के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में बाद में यूज़ होने के लिए स्टोर हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और विटामिन की। ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये हमको डेली बेस पे खाने ही पड़ते हैं। दूसरे विटामिन डेली बेस पे नहीं भी खाओ तो गुजारा हो जाता है, इसको डेली बेस पे लेना पड़ता है। ज़्यादा खा लो तो सुसु के ज़रिए बाहर। ये है बी, क्योंकि जो विटामिन बी है ये बी कम्प्लेक्स है, इसमें बहुत से और विटामिन भी, लाइक विटामिन बी, B1, B2, B6, B12। ओके, उसके अलावा विटामिन जो सी है ये भी इसी कैटेगरी में आता है कि ये भी हमारी बॉडी में नहीं ठहरता, ये भी निकल जाता है। ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए, आई थिंक आपको ये भी आइडिया होगा कि विटामिन के टाइप्स क्या हैं, क्या ग्रुप्स हैं इनके, फैट सॉल्युबल के आते हैं और दूसरे को होते हैं। चलिए जी, हम मेन टॉपिक की तरफ हम चलते हैं कि विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में क्या अहम रोल प्ले करता है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि विटामिन जो हम लोग ले रहे हैं ये किस किस बॉडी में कौन कौन से फंक्शन के काम के लिए यूज़ होते हैं। तो विटामिन ए जो होता है, फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट ये है कि हमारी जो आईज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। लाइक हमारी आई विजन जो होती है, ब्लाइंडनेस से बोलते हैं लोगों को हो जाती है, तो उसको नहीं होता, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कैंसर होने का खतरा होता है तो विटामिन ए अगर आप प्रॉपरली ले रहे हो तो उसके रिस्क को ये कम कर देता है। उसके अलावा अगर आप लोगों की स्किन में दाने वगैरह की प्रॉब्लम है, दाने आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, तो विटामिन ए क्या करता है, उसको भी रिड्यूस करता है, मतलब कि कम कर देता है। उसके अलावा आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ए। उसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम जो है, जैसे बोलते हैं कोरोना हो गया इस तरह से आपको हो जाएगा, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ए जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कि विटामिन ए हमको मिलता कहाँ कहाँ से है। तो जितने किस्म के भी कलर वाले फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर हमको विटामिन ए जो है वो भर भर के मिल जाता है। जैसा कि सिंपल सी वर्डिंग में मैं आपको बताऊं, गाजर, ब्रोकली, पालक और ये जो स्वीट पोटैटो आता है इसके अंदर हमको मिल जाए। उसके अलावा और बहुत सी हैं जो आपको नज़र आता है कि हाँ यार ये कलरफुल है, जैसे शिमला मिर्च है रेड कलर की, उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये विटामिन ए है, इसके फ़ायदे हैं, ये हमको यहाँ से मिलता है। बाद में हम विटामिन टैबलेट वाली बात की तरफ भी बाद में आएंगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी।
अब विटामिन बी का क्या होता है, क्या काम है हमारी बॉडी में? फर्स्ट काम इसका ये होता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स ये सारे इस तरह से काम करते हैं हमारी बॉडी में। आपके रेड ब्लड सेल की ग्रोथ करता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, और रेड ब्लड सेल ही अहम रोल प्ले होता है हमारे मसल बिल्डिंग के लिए। रेड ब्लड सेल जितने ज़्यादा होंगे बॉडी में, जितने किस्म के भी हम लोग स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में जाकर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे मसल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो विटामिन बी जो होता है उसमें ये अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा आपके एनर्जी लेवल जो होते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, जिम के अंदर जाकर इतना वेट लिफ्ट कर पाते हो, उस एनर्जी को, फूड जो आप खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो ग्राइंडर रास्ते में यूज़ होता है, ये विटामिन बी है। उसके अलावा आपके दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन बी की किन फूड से मिले जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके माइंड के लिए क्यों अच्छा है। बहुत से लोग जब डाइट में होते हैं तो उनका दिमाग जो होता है ना वो काम करना कम करता है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा बहुत आता है, क्योंकि उनकी बॉडी में उस वक्त विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये फूड वो खा नहीं रहे होते। मतलब क्या, यहाँ पर विटामिन डी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी विटामिन डी जो है वो बहुत अच्छा है। अब विटामिन बी जो है ये आपको किन किन फूड से मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। जितने किस्म के भी होल ग्रेन्स हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, आटा, गंदम, ओके, मकई का आटा, होल ग्रेन जितनी किस्म के भी हैं उनके अंदर आपको विटामिन बी जो है वो भर भर के मिल जाएगा। उसके अलावा फ़िश के अंदर आपको मिल जाएगा, कितने किस्म के भी सी फूड्स हैं उनके अंदर से आपको विटामिन बी जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा एग के अंदर आपको विटामिन बी मिल जाएगा, दूध है उसके अंदर आपको विटामिन बी जो है मिल जाएगा। उसके अलावा जो बीन्स होते हैं इनके अंदर आपको विटामिन बी जो है मिल जाएगा। मतलब में से मोस्टली चीज़ें जो है वो हम हर रोज़ खाते रहते हैं। तो विटामिन बी जो है ये तकरीबन डेली बेस पे हमको मिलता रहता है, और ये वाटर सोल्यूबल है, ये हमारी बॉडी में नहीं ठहरता, ये निकल जाता है। तो इसकी इतनी ज़्यादा हमको ख़रीद के खाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी की, जिसका हमारी बॉडी में क्या काम है, क्योंकि कोरोना क्रेज में ये कहा गया विटामिन सी की कैप्सूल टैबलेट खाओ, ये करो वो करो। क्यों कहा गया जी? विटामिन सी के करता हमारी बॉडी में सब पहला जो काम होता है हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारी जो ब्लड विसल्स होती हैं, जो कि हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मैंने यहाँ से पानी दूर लेकर जाना है, तो उसके लिए आपकी जो पाइपलाइन है वो अच्छी होनी चाहिए। पाइपलाइन अच्छी नहीं होगी तो फिर रास्ते में फट फूट जाएगी, टूट छूट जाएगी, तो पानी कैसे जाएगा? या आपकी जो ब्लड विसल्स है, जो पाइप आप लेके जा रहे हो पानी के लिए, उसके अंदर कचरा फंसा हुआ है किसी भी वजह से, तो कचरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? पानी नहीं जाएगा। वो पंजाबी में बोलते हैं पीछे आबर लग जाएगी तो वो मसला होगा आपको। तो आपकी वेन्स की जो ब्लड विसल्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कट लग जाता है, कोई इंजरी आपको हो जाए, तो उसको ठीक करने में विटामिन सी जो है ये अहम रोल प्ले करता है, ओके। उसके अलावा आपके टीथ हैं, जो ये गम्स होते हैं नीचे, इनकी हेल्थ के लिए विटामिन सी जो है ये अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये मिलता किसकी चीज़ों से है ये हम बात करते हैं। तो सबसे बेस्ट सोर्स, बड़ा सोर्स है विटामिन सी का, वो है ऑरेंज। इसके अलावा कितनी किस्म के भी जो सिट्रिक फूड है, जो खट्टे फूड है, उनके अंदर आपको विटामिन सी जो है वो मिल जाता है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी के अंदर आपको ये मिल जाएगा, कैबेज के अंदर आपको मिल जाएगा, कीवी के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग ब्रोकली खाते हो तो ब्रोकली के अंदर भी आपको ये विटामिन सी जो है ये मेरे भाई मिल जाएगा। तो आपको ये भी फ़ायदा होगा, पता चल गया होगा विटामिन सी का क्या फ़ायदा है, ए का क्या फ़ायदा है और बी का क्या फ़ायदा है, और किन किन फूड से ये आपको मिलता है। चलिए जी, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, जो कि बहुत अहम है विटामिन डी के बारे में आपको जानना, क्योंकि तकरीबन आज के दौर में आउट ऑफ 100 99% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं भी उन्हीं में शुमार होता हूँ। क्यों? क्योंकि विटामिन डी का सबसे बिग सोर्स जो है वो है सूरज की रोशनी, और हम लोग सूरज की रोशनी में इसलिए नहीं जाते, एक तो गर्मी लगती है बहुत हमको, दूसरा हम ये कहते हैं कि हमारा रंग काला हो जाएगा। क्योंकि विटामिन डी लेने का मतलब ये नहीं कि आप जैकेट पहन के मैं बाहर चला जाऊँ, वो तो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी विटामिन डी को। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी डेफिशिएंसी होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले ये बात करते हैं, फिर बताऊंगा किन किन फूड से हमको ये मिल सकता है। चलिए जी, विटामिन डी जो है ये हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा विटामिन डी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम, क्योंकि हमारी जो हड्डियाँ ये कैल्शियम से बनी है। अब अगर आप दूध पीते हैं, दूध के अंदर कैल्शियम है, या वैसे हम कैल्शियम खाते हैं, तो उस कैल्शियम को हमारी हड्डियों तक ले जाने के लिए विटामिन डी का अहम रोल प्ले होता है। मतलब ये समझ लो कि मैंने किसी जगह पर जाना और मेरी गाड़ी ही ख़राब है, तो मैं कैसे जाऊँगा? या रास्ता ही टूटा हुआ है, या जिस पुल से मैंने गुजर के जाना है वो पुल ही टूटा हुआ है, मैं तो वहीं पर ही खड़ा रहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि विटामिन डी आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि हड्डियों बनती हैं कैल्शियम से। तो कैल्शियम वहाँ पर जाने के लिए कैल्शियम को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा बहुत से लोग बोलते हैं जिनमें क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी यूज़ करो, क्रैम्प्स आपको नहीं होंगे। तो ये फ़ायदे हैं सर जी विटामिन डी के। ये हमको मिलता कहाँ कहाँ से, आप इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो सोर्सेज क्या हुआ है, सूरज की रोशनी।
जो कि हम लोग नहीं जाते हैं। कोशिश करें हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन ज़रूर जाके सनबाथ करें। गोरे लोग देखा आपने करते हैं बेबी ऑयल लगा के। उसके अलावा दूध से हमको मिल जाता है। उसके अलावा एग की ये योक है, इसलिए मैं बोलता हूँ 1 से 2 जर्दी आप लोग खा सकते हो अंडे की, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। वो बात की बातें बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम विटामिन की बात कर रहे हैं। तो एग योक जो है कि जर्दी है उसमें से हमको मिल जाता है। उसके अलावा लीवर के अंदर हमको विटामिन डी मिल जाएगा और फिश में से हमको विटामिन डी जो है वो मिल जाएगा। ओके और सबसे बेस्ट बात आपको यहाँ पर ये बोलूँगा कि इतने किस्म के फ्रूट्स में हमको विटामिन डी इतना नहीं मिल पाता जितना हमारी बॉडी को चाहिए। इसीलिए कोशिश किया करें कि कुछ टैबलेट्स आती हैं विटामिन डी की, वो आप हफ्ते में एक आधी टैबलेट जो है, कुछ ऐसी भी होती है जो आप डेली खानी होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो वीकली आपको एक खानी होती हैं। तो वो कोशिश किया करें 4 टैबलेट जो है 1 मंथ में वो यूज़ कर लें। उसके बाद 1.5 मंथ का गैप ले लें, फिर नेक्स्ट एक 1.5 मंथ के बाद फिर आप 4 टैबलेट जो है वो वीकली यूज़ कर लिया करें। आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट चीज़, विटामिन ई हमारी बॉडी को स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट से दूसरी चीज़ों से बचाने में अहम रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई की जो प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये हमारी बॉडी में है तो हमारा लीवर जो है उसके अंदर किसी किस्म का स्टीरॉयड जो टैबलेट और फॉर्म में दूसरी चीज़ों में यूज़ करते हैं जो हार्म पहुँचता है, उसको वो क्लीन करने के लिए, समझ लेके उसको बॉडी से वॉश आउट करने के लिए ये अहम रोल प्ले करता है विटामिन ई। सबसे पहले आपकी लीवर हेल्थ के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है हमारी बॉडी में। उसके अलावा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग हेयर के लिए आपको विटामिन ई बोलते हैं, आपके हेयर की शाइन के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपके रेड ब्लड सेल की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है विटामिन ई। ओके ये हमको कौन कौन सी चीज़ों से मिल जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। या हमको मिल जाता है ओट से, उसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे किस्म की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनसे हमको मिल जाएगा। उसके अलावा सनफ्लावर से ऑयल जो है उससे हमको मिल जाएगा। ऑलिव ऑयल से हमको मिल जाएगा। अंडे की जर्दी से हमको मिल जाएगा। उसके अलावा नट्स एंड सीड्स हैं, वहाँ से हमको विटामिन ई जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगा। तो ये भी हम जो जितना कुछ खाते हैं, तो आई थिंक ओट्स जो लोग मोस्टली आई थिंक यूज़ करते हैं, तो इनको भी एक्स्ट्रा से विटामिन ई लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोगों के बाल जड़ रहे हैं तो बायोथिन आती है, वो आप ले सकते हो। या उसके अलावा विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो। ओके उसके अलावा नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं जो कि विटामिन के। इसका एक ही अहम रोल प्ले होता है हमारी बॉडी में, वो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मतलब ये कि ये हमारी बॉडी में एज ए गूंद के तौर पर काम करता है। कहीं भी हमको कट लग जाए तो वहाँ पर ब्लड को रोकने के लिए विटामिन के जो के है इसका अहम रोल प्ले होता है। ये किन किन चीज़ों से हमको मिलता है, ये भी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली, उसके अलावा सोयाबीन ऑयल और दूध से हमको मिल जाता है। मतलब इन सारे सिनेरियो को अगर हम चीज़ें देखी जाए तो इसमें कुछ चीज़ें अहम हैं जो कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ से हमको किसी न किसी किस्म का जो विटामिन है वो मिल रहे हैं। मतलब ये है कि दूध में हमें कुछ किस्म के विटामिन मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हमें कुछ किस्म के विटामिन मिलते हैं। ओके उसके अलावा ये समझ लें कि फ्रूट्स हैं कुछ, जैसे ऑरेंज जैसे विटामिन सी हमको वहाँ से मिल जाता है। तो कहने का मतलब यही है एट द एंड कि वैरायटी ऑफ फूड, इसका मतलब ये है कि हर किस्म की चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई ना कोई विटामिन रखा हुआ है इंसान के फ़ायदे के लिए। इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं सिर्फ अंडे ही खाएंगे, चिकन खाएंगे या फ़िश खाएंगे, यही हमारे लिए काफ़ी है, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो मेरे भाई आपकी वो बॉडी बिल्डिंग भी नहीं हो सकती। हाई प्रोटीन डाइट के साथ आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये विटामिन मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है सारी चीज़ें आप खा भी रहे हैं फिर भी आपकी बॉडी में वो इंप्रूवमेंट नहीं आती है, तो आप विटामिन डी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। उसके अलावा विटामिन ई भी ऐड कर सकते हैं और विटामिन B12 भी अपनी डाइट में आप लोग ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे ये है कि किसी भी कंपनी का, आप अच्छी ऑथेंटिक कंपनी का एक मल्टी विटामिन जो है वो अपनी डाइट में आप लोग ऐड करें। आपको उसके बेनिफिट जो है वो ड्रामेटिकली ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोग ये चीज़ें खाते भी हैं फिर भी अगर आप यूज़ करेंगे तो मल्टी विटामिन में किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं है। यहाँ पर एक ये और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में, बट अभी जो वक्त चल रहा है हमारे पास ना ही इतने सोर्स हैं, इतने पैसे हैं कि हम इतनी चीज़ों को सेपरेटली अफोर्ड कर पाएँ। तो सिंपल से हाल यही होता है, 2-3 हज़ार की डब्बी लो, उसके अंदर 100 कैप्सूल होते हैं, 100 टैबलेट्स होती हैं मल्टी विटामिन की। डेली एक आधी खा लो तो हमारे 50-60 दिन निकल जाते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे जो हेल्दी गोल हैं वो भी अचीव हो जाते हैं। हम विटामिन डी की टैबलेट आपको सेपरेट लेनी पड़ सकती है, बट नेक्स्ट विटामिन सी, बी कम्प्लेक्स, ये वो, इसके लिए आप मल्टी विटामिन कोई भी किसी किस्म का ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद करूँगा कि आपको इससे जितने भी मल्टी विटामिन के बारे में कोई डाउट्स थे वो सारे आपके क्लियर होंगे। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
लव यू।